हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो से हम शुरू करने जा रहे हैं एक ऐसी जर्नी जिसमें मैं आपको बताने वाला हूं 60 ट्रिक्स इन 30 डेज। मात्र 30 दिन में आपके लूंगा 60 ट्रिक्स इंपॉर्टेंट मैं आपको बताऊंगा। और ये ट्रिक्स या ये कह दीजिए ये टॉपिक आपके रीजनिंग में बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं किसी भी एग्जाम को लेकर, चाहे आप एसएससी, चाहे रेलवे, दिल्ली पुलिस, ओलंपियाड, कोई भी एग्जाम आप देने वाले हैं, सभी में ये 60 के 60 टॉपिक बहुत यूजफुल होने वाले हैं। पर डे आपको 2 टॉपिक मिलने वाले हैं। आज का हमारा टॉपिक है कैलेंडर, और कैलेंडर में भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट अभी डिस्कस करूंगा। उससे पहले आप लोगों को मैं बता दूं कि आप लोग मेरी ऐप कैरियर नट से ये वाला कोर्स जिसमें मैं आपको रीजनिंग को बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल तक समझाऊंगा और साथ ही आपको पीवाईक्यूज और टॉपिक वाइज पीडीएफ भी दूंगा। तो जल्दी से इस कोर्स को बाय कर लीजिए। नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है जिसके थ्रू आप मेरी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। 27 अक्टूबर से ये बैच स्टार्ट हो रहा है। जल्दी से जल्दी इस बैच को ज्वाइन कर लीजिए। लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लास 2 साल के लिए आपको मिलने वाली है। तो पहला टॉपिक है हमारा कैलेंडर, और कैलेंडर में भी कौन सा टॉपिक है? रिपीटिंग कैलेंडर। कौन सा है बच्चे? मेरे प्यारे बच्चे, रिपीटिंग कैलेंडर एक ऐसा टॉपिक है जिसके थ्रू आपसे क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। यहां मैं आपको शॉर्टकट भी बताऊंगा और इसका बेसिक भी बताऊंगा। जब मैं दोनों चीजें आपसे डिस्कस कर चुका हूंगा तो आप लोगों को बिल्कुल क्लियर समझ में आ जाएगा कि रिपीटिंग कैलेंडर क्या होता है। साथ साथ मैं आपसे डिस्कस करूंगा रिपीटिंग बर्थडे। रिपीटिंग बर्थडे तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। दोनों ही क्वेश्चंस को मैं आज डिस्कस करने वाला हूं कैलेंडर के। नेक्स्ट ट्रिक किसी और टॉपिक को लेकर होगी। ऐसे करके मैं आपको टोटल 60 ट्रिक्स 30 डेज में करवाने वाला हूं। चलिए शुरू करते हैं कुछ बेसिक पार्ट। प्यारे बच्चे, आपने 2 ईयर के बारे में सुना होगा। एक है जनरल ईयर, दूसरा है लीप ईयर। जो जनरल ईयर की 1 जनवरी होती है और 31 दिसंबर होता है, ये दोनों हमेशा सेम डे होते हैं। अगर ये मंडे होगा तो वो भी एक मंडे होगा, अगर ये ट्यूसडे होगा तो वो भी एक ट्यूसडे होगा। ऐसे लीप ईयर में अगर 1 जनवरी का फ्राइडे है तो 31 दिसंबर का सैटरडे मिलेगा। क्या मिलेगा? सैटरडे। यहां से इस टॉपिक की शुरुआत होती है। डायरेक्ट क्वेश्चन यहां से भी पूछे जा सकते हैं और डायरेक्ट क्वेश्चन रिपीटिंग कैलेंडर से भी पूछे जा सकते हैं। रटने के लिए भी आपको बताऊंगा, बहुत आसान सी ट्रिक बताऊंगा, जल्दी से आप रट लेंगे, उसके बाद आपको कभी इश्यू नहीं आएगा। लेकिन फिर भी अगर आप थोड़ा सा बेसिक जान ले तो रटना आपके लिए आसान हो जाएगा। तो पूरा समझिए। कभी ना भूलने के लिए हमें ट्रिक को बिल्कुल बेसिक से जीरो से पूरा समझना चाहिए। अगर आप बेसिक से जीरो से पूरा समझेंगे तो ये आपको कभी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा। चलिए अब यहां से क्या समझ में आता है। मान लीजिए 1 जनवरी अभी चल रहा है 2025, ठीक है, 2025। इसका मान लीजिए फ्राइडे था। क्या था? फ्राइडे। तो इसके अकॉर्डिंग 31 दिसंबर 2025 को क्या आएगा? तो इसके अकॉर्डिंग 31 दिसंबर 2025 को आएगा फ्राइडे, क्योंकि ये एक जनरल ईयर है। क्या है? ये एक जनरल ईयर है और जनरल ईयर का पहला और आखिरी दिन हमेशा सेम होता है। अब हम अगर 1 जनवरी 2026 की बात करें तो ये हो जाएगा सैटरडे। क्यों हो जाएगा सैटरडे? क्योंकि 31 दिसंबर से जस्ट अगला ही दिन है, तो इसलिए ये फ्राइडे था तो ये सैटरडे हो गया, शनिवार हो गया। ठीक है, यहां से एक नया कंसेप्ट बन गया। पहला कंसेप्ट ये था किसी भी जनरल ईयर का पहला और आखिरी दिन सेम होता है, किसी भी लीप ईयर का आखिरी दिन पहले दिन से 1 दिन आगे होता है। सैटरडे है ना, ये फ्राइडे है तो ये 1 दिन आगे होता है। तो पहला कंसेप्ट तो ये था। अब मैं आपको दूसरा कंसेप्ट बता रहा हूं जो आपके सामने अभी अभी तैयार हो गया है। देखो, ये था हमारा 1 जनवरी 2025 और ये है हमारा 1 जनवरी 2026। ये था फ्राइडे, ये है सैटरडे। कितना दिन प्लस हो गया? आप बोलेंगे सर 1 डे प्लस हो गया। कैसे हो गया ये 1 डे प्लस, वो मैं आपको समझाता हूं। देखो 2025 से हम चले 1 जनवरी से और इसकी 1 जनवरी तक ही गए हैं बस। इस 2026 का तो हमने एक ही दिन लिया है,
बाकी के सारे दिन हमने 2025 के लिए है ना। 2025 में फरवरी जो थी वो 28 दिन की थी। कितने दिन की थी? 28 दिन की थी। मेरे प्यारे बच्चे, जब तक आप 29 फरवरी को क्रॉस ना करें, किसको? 29 फरवरी, 29 फरवरी को आप क्रॉस नहीं करेंगे, तब तक आपको +1 या -1 ही करना है। -1 कब? जब मैं 2025 से 2024 जाता, पीछे जाता तो माइनस होता, आगे आता हूं तो प्लस होता है। तो ये माइनस और प्लस की बात है। तो अभी के लिए हम क्या करेंगे? +1, क्योंकि मैं 2026 में जा रहा हूं, एक दिन आगे जा रहा हूं। 29 फरवरी बीच में नहीं आई, क्योंकि 2025 की फरवरी 28 दिन की होती है। वो बीच में ना आने की वजह से, 29 फरवरी बीच में ना आने की वजह से +1 ही किया। क्या किया? +1। अब ये कंसेप्ट आपको मैं यूज करके दिखाता हूं किसी भी एक क्वेश्चन में। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिया 20 मार्च 2017 का फ्राइडे है, ठीक है। तो 20 मार्च 2016 का क्या होगा? मेरे प्यारे बच्चे, हम इसमें वापस जा रहे हैं, 17 से 16, यानी कि हम पीछे जा रहे हैं। और जब हम पीछे जा रहे हैं तो कुछ ना कुछ माइनस होगा। कितना माइनस होगा, क्या माइनस होगा, वो मैं आपको समझा देता हूं। माइनस होगा 1। कितना माइनस होगा? 1। क्यों? क्योंकि 2017 की 20 मार्च से हम वापस चले और इसकी 20 मार्च तक ही आए। 2016 लीप ईयर तो है, लेकिन इसकी फरवरी तक तो हम आए नहीं, इसकी 20 मार्च तक आए, फिर 19 मार्च आते, फिर 18 मार्च आते, फिर फरवरी में आते, तब 29 फरवरी बीच में आता। अभी नहीं आया तो -1, और आपका आंसर है थर्सडे, यानी कि बृहस्पतिवार। आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि यहां पे कंसेप्ट क्या है। एक और एग्जांपल के थ्रू समझा देता हूं। ये डायरेक्ट क्वेश्चन भी आता है मेरे बच्चे, यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन भी आता है, और क्वेश्चन आपका आता है बर्थडे सेम और कैलेंडर सेम से भी, यानी कि रिपीटिंग कैलेंडर या रिपीटिंग बर्थडे। कब जन्मदिन दोबारा सेम डे को मनाएगा, कब ये कैलेंडर सेम दोबारा आएगा, ठीक है, वो सब बाद की बात है। पहले ये बेसिक जानो, जहां से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। एक और एग्जांपल, 17 अक्टूबर 2019 का मंडे है, तो 17 अक्टूबर 2020 का क्या होगा? तो ये होगा भाई मंडे से 2020। अब यहां अक्टूबर से अक्टूबर चल रहे थे, अक्टूबर से अक्टूबर चलने में हमें कितने दिन प्लस करने पड़ेंगे? 2 दिन। क्यों? क्योंकि 2020 की फरवरी बीच में आएगी। भाई 17 अक्टूबर से आगे चलना है ना, आगे चलना है तो 2020 की फरवरी बीच में आएगी। 2020 की अगर फरवरी बीच में आएगी तो हमें +2 करना पड़ेगा, क्योंकि 2020 एक लीप ईयर है। अब मैं आपको लीप ईयर, जनरल ईयर का एक छोटा सा कंसेप्ट बीच में बता देता हूं। जो ईयर 4 से डिवाइड हो जाते हैं वो लीप ईयर होते हैं, और जो 4 से भाग नहीं होते हैं वो जनरल ईयर होते हैं। लेकिन अगर सेंचुरी ईयर की बात करूं, जैसे 1700, 1900, 1100, इनको आपने कभी 4 से नहीं डिवाइड करना है, 400 से डिवाइड करना है। अगर 400 से पूरा डिवाइड हो गया तो लीप ईयर, और नहीं हुआ तो जनरल ईयर। ये आपको मैं बीच में इसलिए बता रहा हूं क्योंकि बार बार इसका यूज आने वाला है। आई होप आपको यहां तक चीजें क्लियर हैं। देखो, मैं आपको एक कंसेप्ट बताने चला था, लेकिन इसी के थ्रू मैं आपको कम से कम 4 से 5 टाइप के क्वेश्चन सोल्व करवा दूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टाइप क्या है? नेक्स्ट टाइप है, अभी मैं 1 साल का गैप ले रहा हूं। अगर ये गैप मैं 2 से 3 साल का ले लूं तो, जैसे 22 दिसंबर 2003 को वेडनेसडे है, तो 22 दिसंबर 2006 को क्या डे होगा? ठीक है, तो आप इसका कमेंट में भी आंसर दे देना। अगर आप पहले से बैठे हो, मन करके तैयारी कर रहे हो, मन करके पढ़ाई कर रहे हो, तो इसका कमेंट में आंसर दो मेरे से पहले, मैं तब तक समझाता हूं। 2003 से 2006, पहले हमें जाना पड़ेगा 2004 में, फिर 2005 में, फिर जाएंगे 2006 में। शॉर्टकट क्या कहता है?
शॉर्टकट कहता है जल्दी करो इसको, है ना, जल्दी करो, जल्दी कर देंगे जी। कैसे करेंगे, बहुत ध्यान से सुनना बच्चे। 3 से 4 जाते टाइम आपको यह देखना है कि फरवरी किसकी बीच में आई, बस इतना देखना है। दिसंबर से चल रहे हो ना आप, तो 2003 से 4 जाएंगे तो फरवरी 4 की बीच में आएगी, जो कि एक लीप ईयर है, इसलिए +2। ये देखो बीच में +2 लिखना है, बीच में, दोनों के बीच में। फिर 4 से 5 जाएंगे तो अब 5 की फरवरी। पहले स्टेप में अगर 4 की फरवरी बीच में आई है तो दूसरे स्टेप में 5 की फरवरी बीच में आएगी, तो +1, क्योंकि 5 की फरवरी जनरल ईयर है। अब 6 की फरवरी भी जनरल ईयर है, +1। टोटल 4 प्लस हो गया बच्चे। वेडनेसडे +4 कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। आई होप आपको ये समझ में अब अच्छे से आ गया होगा। अब आते हैं अपना बर्थडे रिपीटिंग पे। बच्चे देखो, अगर आप रिपीटिंग बर्थडे को समझ गए, कुछ बच्चे रिपीटिंग कैलेंडर और रिपीटिंग बर्थडे में 6, 11, 11 रट लेते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। यहां 12 साल भी आंसर आता है, जो मैं आपको आज बिल्कुल क्लियर करा दूंगा। अगर आप रट के जाओगे तो यहां गलती हो जाएगी। कहीं पे 11 साल भी आंसर आता है, कहीं पे 12 साल भी आंसर आता है, तो सब चीजें आपके क्लियर कर दूंगा। अब हम आते हैं बर्थडे सेम। बर्थडे सेम समझने के बाद जाएंगे रिपीटिंग कैलेंडर पे। तो बर्थडे सेम को समझिए। 11 मई 2005 को किसी का बर्थडे है, ठीक है, और इसने अपना बर्थडे, उस दिन इसका बर्थडे था मंडे को। अब ये अपना बर्थडे दोबारा मंडे को ही कब सेलिब्रेट करेगा, है ना। ये अपना जन्मदिन दोबारा सोमवार को ही कब सेलिब्रेट करेगा। सेलिब्रेट तो हर साल करेगा, लेकिन सोमवार को कब करेगा, क्वेश्चन है कि ये सोमवार को कब करेगा। तो इसके लिए आप क्या कीजिए, अपना ये वाला ट्रिक यूज कीजिए। कोई भी रटने से अच्छा कि आप ये ट्रिक यूज करो, क्योंकि अगर आप रटोगे तो आपको शायद पता नहीं है बर्थडे सेम 5 साल में भी आ जाता है। अगर नहीं पता है तो इस वीडियो को पूरा देख लेना। देखो 10, 5 से 6 +1, 6 से 7 +1, 7 से 8 किसकी फरवरी बीच में आएगी बेटा, 8 की आएगी, +2, 9 की आएगी, +1, 10 की आएगी, +1। अभी कितने हो गया, 6 हो गया है। एक और चलो, 11 की आएगी, +1, 7 हो गया है। जब ये 7 दिन मंडे में जोड़ेंगे तो वापस से मंडे आ जाएगा ना। इसका मतलब बर्थडे सेम आया कितने दिन बाद, 2005 से 2011 में, यानी कि 6 साल बाद। देखो क्वेश्चन दोनों तरीके से पूछा जा सकता है। कौन से ईयर में सेलिब्रेट करेगा, तो आपका आंसर है 2011 में सेलिब्रेट करेगा। या क्वेश्चन ये पूछ लिया कि कितने साल बाद सेलिब्रेट करेगा, तो आपका आंसर है 6 साल बाद सेलिब्रेट करेगा। अब ये जो 6 साल आप देख रहे हो ये बदलता रहता है। 11 साल भी आएगा, 12 साल भी आएगा, 5 साल भी आएगा, ठीक है। वो डिपेंड करता है कि आप कौन सी डेट किस उसमें ले रहे हो। चलो आगे चलते हैं, थोड़ा सा आगे समझते हैं। 22 अक्टूबर 2015 को संडे है। ये बच्चा अपना बर्थडे कितने साल बाद संडे को ही सेलिब्रेट करेगा, तो करवाते हैं इससे संडे को ही सेलिब्रेट। 16 जाइए, 16 की फरवरी बीच में आ गई है जी। 17 जाइए, 17 की फरवरी बीच में आ गई। 18 जाइए, 18 की फरवरी बीच में आ गई। 19 जाइए, 19 की फरवरी बीच में आ गई। 20 जाइए, 20 की फरवरी बीच में आ गई। 2 और 1 3, 4, 5 और 2 7, 7 दिन ऐड करेंगे संडे में, तो वापस से क्या आ जाएगा, संडे। आई होप आपको समझ में आया होगा। संडे से चले, संडे ही आ गया, 7 दिन पूरे हो गए। लेकिन साल कितने हुए, 5, 2015 से 20, 5 साल में ही बर्थडे रिपीट हो गया। मैंने कहा था ना 6 साल नहीं, 5 साल में भी बर्थडे सेम आता है। आगे चलते हैं। अब आपके सामने 5 साल में बर्थडे सेम आया, 6 साल में बर्थडे सेम आया। अब 11 साल का कंसेप्ट लेते हैं। 2 जून 2006 में मान लीजिए किसी का बर्थडे मंडे को है। अब सोमवार को है, तो ये अपना बर्थडे सोमवार को कब सेलिब्रेट करेगा। 6 से 7 जाएगा, 7 की फरवरी बीच में, क्योंकि 2 जून से चल रहे हो ना आप। जून से आगे चलोगे जुलाई, तो 6 की तो फरवरी आएगी नहीं, 7 की आएगी आगे जाके। तो पहली फरवरी 7 की आई, उसके नाम का 1। अब 8 की आ गई तो उसके नाम का 2।
अब यहां से यहां जाएंगे 8 से 9, तो 9 की फरवरी बीच में आएगी +1। अब 10 की फरवरी बीच में आएगी +1। अब 11 की फरवरी बीच में आएगी +1। और अब 12 की फरवरी बीच में आएगी +2। बच्चे हुआ क्या, 1 और 2 3 4 5 6 और सीधा 2 जुड़ गया 8। यानी कि मैंने क्या कहा था आपसे, 7 दिन प्लस करते हैं। 7 तो हुआ नहीं, कितना हो गया, 8 हो गया। इसका मतलब हमें और आगे बढ़ना पड़ेगा। अब 12 से जाएंगे 13 +1, 13 से 14 +1, 14 से 15 +1, 15 से 16 +2, 16 से 17 +1, कितना हो गया, आगे चलते हैं। देखो यहां तक हमारा 8 हो गया था, 9 10 9 10 11 11 और 2 13 और 1 14। अब हमारे पास 14 दिन हो गए हैं, 14 डेज। 14 डेज का मतलब होता है बच्चे 2 वीक। कितना, 2 वीक। मंडे में 2 वीक जोड़ूंगा तो मंडे आ जाएगा ना। तो आपके सामने देख लो, 2006 से 2017 पूरे 11 साल बाद बर्थडे सेम आया। आप जो है ना 5 और 6 का कंसेप्ट पहले लाकर देखो। 5 और 6 साल में अगर बर्थडे सेम नहीं आता है तो 11 साल में बर्थडे सेम आएगा। कितने साल में आएगा प्यारे बच्चे, 11 साल में। अब यहां भी एक छोटा सा लूप होल है, 11 साल के अलावा भी आंसर आ जाता है। अब 11 साल वाला कंसेप्ट भी फेल हो जाता है और वहां आंसर आ जाता है 12 साल। वो कब आता है, अभी एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें 12 साल आंसर आएगा। और ये क्यों कहा जाता है कि आप समझो, इसीलिए तो कहा जाता है। अब जो रट लेते हैं 5 6 11 11 रट लिया, उनका आंसर आएगा क्या, कभी नहीं आएगा ना। लेकिन मैं आपको दिखाता हूं आंसर आता है, 12 साल आंसर आता है। 90 से 91 गए, 91 की फरवरी बीच में आई +1। अब 92 की फरवरी बीच में आई 2, 93 की बीच में आई 1, 94 की बीच में आई 1, 95 की बीच में आई 1, अभी 6 हो चुका है। 96 की बीच में आ गई 2। हमारे पास डेज हो गए 8, हमें चाहिए थे 7। हमें और आगे बढ़ना पड़ेगा। 7 में बात ना बने तो 14 दिन बनाना पड़ेगा। आगे चलिए, 97 97 +1 98 +1। अब यहां से 99 +1, 99 से 1800 से सीधे आ जाएंगे अब 1900 में। 1900 एक जनरल ईयर है तो हमें +1 ही लेना पड़ेगा। मैंने कहा था ना इसको 400 से डिवाइड करो, क्योंकि सेंचुरी को 400 से डिवाइड करते हैं नहीं होता है तो वो जनरल ईयर होता है। ये तो 400 से डिवाइड नहीं होगा, नहीं होगा तो ये जनरल ईयर है, और जनरल ईयर है इसलिए इसमें क्या हुआ, +1। और अब इसमें होगा +1, 1901। अब एक बार चेक कर लेते हैं, 8 9 10 11 12 13 ही हुआ है मेरे भाई। अब 1901 से 1902 जाएंगे तब +1 होगा, अब 14 हुआ है। 1890 से चले और हमारे 2 वीक जाकर बने 1902 में। या तो 1 वीक बनाना चाहिए या 2 वीक बनाने चाहिए। 1 वीक नहीं बनता है तो 2 वीक बनाते हैं। तो 1902 आप देख सकते हैं टोटल 12 साल का डिफरेंस है। तो 12 साल बाद भी बर्थडे रिपीट होता है। अब अगर आपको बर्थडे रिपीट समझ में आया हो तो कैलेंडर रिपीट ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। मैं समझा देता हूं, चलिए। कोई क्वेरीज हो कमेंट कर देना, आपकी क्वेरीज का मैं सॉल्यूशन उस कमेंट में दे दूंगा, ठीक है। अगर आप मेरा कोर्स ले लेते हो तो वहां तो आपकी कोई क्वेरी बचेगी ही नहीं, क्योंकि बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल तक के हर एक चैप्टर को मैं करवाऊंगा। चलिए यहां देखिए, कैलेंडर रिपीट क्या कहता है भाई, 1 जनवरी को 1905 को 1905 को जो भी डे होगा, अगर ऐसा ही एक जनरल ईयर जिसकी 1 जनवरी को सेम डे हो जाए तो क्या वो कैलेंडर सेम नहीं होगा। जनरल ईयर की बात करूं क्योंकि एक जनरल ईयर है, तो 1911 भी एक जनरल ईयर है। इसका डे और इसका डे अगर सेम हो जाए तो कैलेंडर रिपीट बोला जाएगा ना, तो ये बोला तो जाएगा, लेकिन इसको रटने की बजाय अगर हम अपने कंसेप्ट पे काम करें, 1905 से 1906 +1 7 में 6 की फरवरी बीच में आएगी।
8 में 7 की फरवरी बीच में आएगी, क्योंकि 1 जनवरी से चल रहे हो ना। अब 9 में जाएंगे तो 8 की फरवरी बीच में आएगी, और 10 में जाएंगे तो 9 की फरवरी बीच में आएंगे, और 11 में जाएंगे तो 10 की फरवरी बीच में आएगी। देख सकते हो 7 दिन हो गया है, 1905 का कैलेंडर 1911 में रिपीट हो गया। आप कंसेप्ट यूज करो ना, कोई डर ही नहीं रहेगा, कोई गलती ही नहीं होगी, ठीक है। और कंसेप्ट चलो आपको मैं रटवा भी देता हूं, पहले आप रट लीजिए। लेकिन ये रटा हुआ कहां काम नहीं करता है वो जरूर जान लेना आप, ठीक है। देखिए भाई, कितने साल बाद ये कैलेंडर रिपीट होगा और कितने साल पहले ये कैलेंडर आया था। तो कितने साल बाद होगा उसके लिए तो हमें प्लस में बताना पड़ेगा, कितने साल पहले यही कैलेंडर आया था उसके लिए हमें माइनस करना पड़ेगा। 4 से डिवाइड करने पर, कितने से बेटा, 4 से डिवाइड करने पर अगर हमें 0 एक्स्ट्रा डेज मिले तो 28 दिन प्लस करते हैं, 28 ईयर माइनस करते हैं, 28 ईयर माइनस प्लस और 28 साल ही माइनस करते हैं, ठीक है। अगर हमारा 1 दिन एक्स्ट्रा बचता है तो 6 साल प्लस करते हैं और 11 साल माइनस करते हैं। 2 दिन बचते हैं, यानी कि 2 रिमाइंडर बचता है, रिमाइंडर से समझते हो ना शेषफल, 2 रिमाइंडर बचता है तो प्लस 11 माइनस 11, और 3 रिमाइंडर बचता है तो प्लस 11 माइनस 6। इसको अच्छे से समझ लो एक बार। जैसे मान लीजिए 1957 का कैलेंडर कब रिपीट होगा, तो इस 57 को 4 से डिवाइड कर लो आप, ठीक है। एक बचेगा तो 6 साल बाद, देखो प्लस 6 बोला था ना मैंने, 6 साल बाद ये कैलेंडर रिपीट होगा, और 6 साल पहले ये कैलेंडर, 11 साल पहले ये कैलेंडर रिपीट हुआ भी था 1940। तो ये आपका पहले यूज हुआ और ये बाद में यूज हुआ। 1957 का कैलेंडर यहां भी यूज हुआ था, यहां भी यूज हुआ था, ठीक है। ऐसे किसी भी ईयर को डिवाइड करो और इस मेथड से आप उसको सोल्व कर सकते हो। लेकिन एक्सेप्शन कहां आता है, एक्सेप्शन आता है जब सेंचुरी चेंज हो जाए। मान लीजिए हम 1800 की रेंज में चल रहे थे, 1822, 1856 जो भी था, अगर हम 1900 में चले गए या हम 1700 में चले गए तो आपका एक्सेप्शन आ जाएगा 1901, 1902। यहां से क्रॉस करके इधर चले गए या यहां से क्रॉस करके इधर चले गए तो आपका एक्सेप्शन का केस आ जाएगा। और वो एक्सेप्शन का केस कैसे समझना है वो भी सुन लीजिए। आपका एक्सेप्शन का केस आएगा, आपका एक्सेप्शन का केस कैसे आएगा, देखो एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं। जैसे मान लीजिए 1872, ठीक है। मैंने कहा था 4 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर बचा 0, तो प्लस करना है 28, कर दिया आपने, 1900 आ गया जी। 1900 तो जी जनरल ईयर है, सेंचुरी भी तो चेंज हो गई ना, तो ये काम नहीं करेगा। अब प्लस 28 की जगह हमें प्लस 40 करना पड़ेगा। कितना करना पड़ेगा, प्लस 40। ये तो हो गया लीप ईयर के कैलेंडर के लिए, ठीक है। ये जो मैंने समझाया ये तो लीप ईयर के कैलेंडर के लिए समझाया है। इसके अलावा जो ईयर हैं उनमें भी इश्यू आएगा। जैसे मैं क्या कहता हूं आपको, 1894 इसका कैलेंडर अकॉर्डिंग टू रूल 11 साल बाद रिपीट होना चाहिए, है ना। लेकिन आप इसमें क्वेश्चन अटेम्प्ट लगा के देखो, ये 11 साल की बजाय 6 साल में ही कैलेंडर रिपीट हो जाएगा। समझ रहे हो ना आप, ये क्यों होता है। तो आपको कुछ नहीं करना है, ऐसे के लिए आपको बिल्कुल बेसिक पे जाना है। 1 जनवरी 1894 से 1 जनवरी 1900 तक जाओ, ठीक है। 95 गए +1, 96 गए, 95 की फरवरी बीच में +1, 97 जाएंगे 96 की फरवरी, 98 जाएंगे तो 97 की फरवरी, 99 जाएंगे तो 98 की फरवरी, और 1900 पे जाएंगे तो 99 की फरवरी। पूरे 7 दिन हो गए ना। 1 जनवरी से 1 जनवरी 1900 और 1894 दोनों जनरल ईयर भी हैं, 7 दिन बन भी गए। तो जिसमें मैंने रूल बताया था कि +11 होना चाहिए, वहां पे +6 में काम चल गया। इस क्यों चल गया, क्योंकि 1894 से 1900 सेंचुरी चेंज हुई है। सेंचुरी चेंज होगी तो रूल बदलेंगे, तो कोई रूल नहीं लगाना है, बेसिक पे जाना है। किस पे जाना है, बेसिक पे। अब मैं लास्ट में एक बार सब कुछ क्लियर करना चाहता हूं आपको, ठीक है।
बेसिक यूज करो हमेशा। बेसिक का यूज करके बस एक चीज आपको मैं रटवा देता हूं, उसके अलावा सब में बेसिक यूज करो। और वो क्या है? वो है लीप ईयर का कैलेंडर कब रिपीट होता है। लीप ईयर, देखो प्यारे बच्चे, जब तक सेंचुरी चेंज नहीं हो रही है, ठीक है, सेंचुरी चेंज नहीं हो रही है, तब तक तो आप +28 -28 कीजिए। अगर सेंचुरी चेंज हो जाती है, सेंचुरी चेंज हो जाती है, तो प्लस के 40 माइनस के 40 कीजिए। इसके अलावा एक और पॉइंट है, अगर सेंचुरी चेंज होती है और बीच में जो सेंचुरी आई है, सेंचुरी ईयर जो आया है, वो एक लीप ईयर है, जैसे 2000 एक लीप ईयर है, जैसे 1600 एक लीप ईयर है, तो फिर 28 वाले ही कंसेप्ट काम कर जाएंगे। बीच में ऐसी सेंचुरी ईयर आई है जो खुद लीप ईयर नहीं है, जैसे 1900, 1700, 1800, ये सब क्या नहीं है भाई? लीप ईयर नहीं है। तो इनके लीप ईयर ना होने की वजह से आप इनमें डायरेक्ट ऐड कर सकते हो 40। कितना? 40। और माइनस भी कितना कर सकते हो? 40। लेकिन सेंचुरी ईयर अगर ये वाले आ जाते हैं बीच में, 2000, 1600, जो कि खुद लीप ईयर है, तो आपके कंसेप्ट को फेल नहीं करेंगे, वहां आपका +28 और -28 ही काम कर जाएगा। मैं तो कहूंगा बेटा इसको छोड़कर इसको तो रट लो, ठीक है, इसके अलावा बाकी सब में अपना +1 +2 +1 +2 वाला कंसेप्ट यूज करो। जनरल ईयर का जनरल ईयर में रिपीट होगा, लीप ईयर का लीप ईयर में रिपीट होगा कैलेंडर। और बर्थडे के लिए भी कंसेप्ट ही यूज करो। ये सब कहां काम आएगा? बर्थडे सेम में। ये 29 फरवरी को अगर कोई बच्चा जन्म लेता है तो उसमें ये काम आने वाला है। आई होप आप लोगों को बिल्कुल क्लियर हो गया होगा ये टाइप। आगे और टाइप आपसे डिस्कस करेंगे, ट्रिक मतलब टॉपिक। थैंक यू सो मच।